गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रग कैरियर सिस्टम। हम लोग जो ये टेक्नोलॉजी की सीरीज़ पढ़ रहे थे ना, उसमें हम लोग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम उससे डील कर रहे थे, सही है। तो अब उसमें जो हम लोग पॉलीमर्स यूज़ करते हैं ना, ये कैरियर सिस्टम यूज़ करते हैं ना, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो ड्रग कैरियर सिस्टम है ना, वो दो तरह के हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा सिस्टम जो कि हमारी ड्रग को कैरी करे, उसको होल्ड करे, सही है। तो उसको हम लोग कहते हैं ड्रग कैरियर सिस्टम। तो यहाँ पे दो तरह का ड्रग कैरियर सिस्टम है जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ड्रग कैरियर सिस्टम, वो दो तरह का है। एक तो लाइपोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, नियोसोम भी कहते हैं इसको। बोथ आर कैरियर टू ट्रांसफ़र ड्रग, मतलब जो ड्रग है ना उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो दो सिस्टम है ना, एक तो न्यूक्लियोसोम, दूसरा है नियोसोम। तो जो न्यूक्लियोसोम है ना, और लाइपोसोम है, और दूसरा नियोसोम। जो लाइपोसोम है ना, उसका मतलब क्या है, मतलब वही जो लिपिड्स होंगे, उन्होंने कोई कैरियर सिस्टम बना दिया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइपोसोम। तो जो लिपिड यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, उसका नाम है फॉस्फोलिपिड, जो कि ये कैरियर सिस्टम बनाता है। अब यहाँ पे ना एक वैल्यू दी हुई है कि ये जो लाइपोसोम है ना, उसका साइज़ कितना होगा, 20 to 10 नैनोमीटर इसका साइज़ होगा। तो साइज़ आप देख लीजिएगा। अब ये जो लाइपोसोम है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें दो वर्ड्स आ जाते हैं। एक तो लाइपो मीन्स फॉल्स एंड सोम मीन्स बॉडी। मतलब इसमें क्या है, फॉल्स बॉडीज़ बनती हैं। कैसे बनेंगी, ऑटो असेंपलिंग होगी। मतलब जो फॉस्फोलिपिड्स है ना, अगर हम उसे एक्वा सॉल्यूशन में डाल देते ना, तो वो और उसकी ऑटो असेंबली होंगी, मतलब वो अपने आप को उस तरह से असेंबल कर देंगे। तो उससे जो चीज़ बनेगी ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइपोसोम। क्या होगा, जैसे ही फॉस्फोलिपिड्स हमें पता है उसकी दो एंड्स होती हैं, एक तो हाइड्रोफोबिक जो हेड होता है, और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक टेल, सही है। दो उसकी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हेड है ना इसका, फॉस्फोलिपिड का, वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। और जो इसकी टेल है ना यहाँ पे, वो क्या है, लाइपोफिलिक है, मतलब हाइड्रोफोबिक। तो क्या है, इसने एक सिस्टम बना लिया है। मतलब जैसे ही हम लोग फॉस्फोलिपिड्स को एक एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे ना, वो ऑटो असेंबल करके एक स्फेरिकल शेप का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइपोसोम, सही है। अब ये लाइपोसोम है ना, कैरी कर सकता है ड्रग्स। किस तरह की ड्रग्स से कैरी कर सकता है, ये है इसका हाइड्रोफिलिक पोर्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक ड्रग है ना, वो कैरी हो सकती है। और ये है इसका हाइड्रोफोबिक एंड। तो यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक ड्रग है ना, उसको आप लोड कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हाईली सॉल्युबल ड्रग, उसको हाइड्रोफोबिक में डाल लेते। तो इसी तरह मतलब हाइड्रोफोबिक ड्रग्स को आप लोग इस पोर्शन में डाल दो, और हाइड्रोफिलिक ये पोर्शन है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप मतलब कि ये बनाओगे। अब देखें, जो लाइपोसोम होता है ना, उसका जो फॉस्फोलिपिड है ना, उसकी जो ये हाइड्रोफोबिक टेल है, वो बायलेयर्ड है, मतलब एक और दो ये है, सही है। ऐसे ही अगर आप एक दूसरी एग्जाम्पल ले लें, तो ये है इसका हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। एक एक्वा सॉल्यूशन में इसको डाल दिया गया है, और एक्वा सॉल्यूशन में फॉस्फोलिपिड ने अपने आप को ऑटो असेंबल किया है, मतलब खुद ब खुद ये असेंबल हो गए, होके एक स्फेरिकल शेप बना देते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं लाइपोसोम। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। दीज आर ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लाइपो मीन्स फॉल, सो मीन्स बॉडी। दीज आर मेड और फॉर्म बाय ऑटो असेंबलिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन एन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डाला और वो ऑटो असेंबल हो गए, कौन, फॉस्फोलिपिड्स। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स यूज एंड आयनिक नेचर ऑफ द। अब आयोनिक नेचर क्या है एक्वा सॉल्यूशन की, और फॉस्फोलिपिड्स जो हम लोगों ने यूज़ किए उसका कौन सा टाइप है, तो उस पर बेस करता है जो हमारा लाइपोसोम बनेगा ना, वो उसका साइज़ और शेप वो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अब जो लाइपोसोम है ना, वो क्या होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स हम लोगों ने एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिए, और एक्वा सॉल्यूशन में डालने के बाद जो है ना, वो स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे हम लोगों ने ये पिक्स देखी थी। अब आ जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स रिलीज एयर हाइड्रोफोबिक पोर्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन है वो एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं और फॉर्म करते हैं क्या, लाइपोसोम्स को। दीज आर यूज फॉर इंटरटेप। मतलब इंटरटेपमेंट करेंगे किसकी, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स की और हाइड्रोफोबिक ड्रग्स की। कैसे, जैसे यहाँ पे था, ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन है,
तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, मतलब हाइड्रोफोबिक पोर्शन और हाइड्रोफिलिक पोर्शन, तो दोनों तरह की ड्रग हम लोग इस सिस्टम में डाल सकते हैं। तो अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, ये सिस्टम हम लोग किन तरह की ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं। एक तो एंटी कैंसर थेरेपी, एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी, एंटी कैंसर थेरेपी में जो एडजुवेंट थेरेपीज़ देते हैं ना उसमें, और वैक्सीन एडजुवेंट भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है। अब हम लोग आ जाते हैं जो हमारा कैरियर सिस्टम, जो मतलब दीज सिस्टम्स आर मेड बाय, मतलब अब इन सिस्टम्स को जो लाइपोसोम्स है ना, हम लोग के कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके इस लाइपोसोम्स को बना सकते हैं। तो हम लोग टेक्निक्स को देखते हैं। सोनिकेशन, विगोरियस मतलब होमोजेनाइजेशन, अगर होमोजेनाइजेशन करें, विगोरियस इसको एक्सट्रूशन भी बोलते हैं। डिटर्जेंट को एनालाइज करें और डायलिसिस करें। एक्वस अल्कोहल लिपिड वाटर इंजेक्शन, वो, और डिहाइड्रेशन एंड द रीहाइड्रेशन। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम लोग अपने लाइपोसोम्स को बनाते हैं। तो अब जो सेकंड टॉपिक था ना वो था नियोसोम्स, मतलब जो नियोसोम्स है ना वो। अब जो लाइपोसोम्स है ना उसी तरह नियोसोम्स भी बनते हैं, लेकिन ये है कि लाइपोसोम्स क्या करते हैं, वो नेचुरल होते हैं, वो नेचुरली बनते हैं स्फेयर्स। लेकिन ये है ना उसको हम लोग केमिकली बनाते हैं। कैसे? नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट व्हीकल है ना वो हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब वो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, इसमें यूज़ करके हम लोग एक स्फेयर बनाते हैं जिसको हम लोग लाइपोसोम बोलते हैं। और इसमें भी दोनों तरह की ड्रग्स हम लोग डाल सकते हैं, हाइड्रोफिलिक हो या हाइड्रोफोबिक हो। अब ये कैसे बनता है सिस्टम, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट ऑफ अल्काइल और डाई अल्काइल प्रोपाइल पॉलीग्लाइसरॉल ईथर क्लास, विथ और विदाउट, मतलब इसमें हम लोग इनकॉर्पोरेशन करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, लिपिड्स की, या तो नहीं भी करेंगे तब भी बन जाएगा। अब इस लाइन से क्या मतलब है मैं आपको आगे समझाती हूँ। देखें यहाँ पे ना दो पोर्शन है, ये है न्यूक्लियोसोम, सही है। इसमें दो पोर्शन है, एक नॉन एक्वस नॉन आयोनिक सरफेस सर्फेक्टेंट बाय लेयर, ये देखें जो लेयर बनी हुई है ये वाली, ये है नॉन आयोनिक जो सर्फेक्टेंट है ना उनकी लेयर बनी हुई है, बाय लेयर। और ये जो अंदर का डिपार्टमेंट है ना, इनका जो कंपार्टमेंट है वो क्या है, एक्वस है, मतलब यहाँ पे एक्वस ड्रग आएगी और यहाँ पे कौन सी ड्रग आएगी, जो हाइड्रोफोबिक होगी वो ड्रग आएगी। लेकिन जो हमारा न्यूक्लियोसोम था ना उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, उसमें हम लोग यूज़ कर रहे थे फॉस्फोलिपिड्स, और यहाँ हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट, और जो नॉन एक्वस भी हैं, सही है, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, हाइड्रेशन ऑफ द सिंथेटिक नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट ऑफ अल्काइल एंड द डाई अल्काइल पॉलीग्लाइसरॉल ईथर क्लास विथ और विदाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स, यूज़ फॉर बोथ, मतलब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हम लोग डाल सकते हैं। कैसे, मैंने आपको आगे दिखाया था। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये जो कैरियर है ना ये नॉन इम्यूनोजेनिक है, मतलब कोई भी इम्यून या ऑटो इम्यून रिएक्शन है ना वो बॉडी में कॉज नहीं करेगा। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। बायो कंपैटिबल है, मतलब हमारी बॉडी के साथ कंपैटिबल भी है, और बायो डिग्रेडेबल है, मतलब एक दफ़ा डाल दिया ना तो वो बायोलॉजिकल सिस्टम इसको डिग्रेड करके मतलब कि एलिमिनेट कर देते हैं, या कुछ मतलब जो बाय प्रोडक्ट्स है ना उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी उन ड्रग्स की जो कि पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं ना उनकी बढ़ा देते हैं, और स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो हम लोग यही करते आए हैं कि बायो अवेलेबिलिटी बढ़ रही है तो डोज कम दे रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कम आ रहे हैं, यही सारा सिस्टम इन सब की जो है ना मतलब एडवांटेजेस में आ रहे हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।